नमस्कार दोस्तों, जा भैया जी के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और 50 क्वेश्चन का बिहार एसएससी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सेट का अगला सेट लेकर तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध की खोज की गई थी। तो माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार खाद्य आपूर्ति और प्रौद्योगिकी, खाद्य आपूर्ति और प्रौद्योगिकी, खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि और विकास, और श्रम वृद्धि और संसाधन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि के बीच, ऑप्शन बी हो जाएगा, खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2 नंबर कह रहा है सूती वस्त्रों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। तो सूती वस्त्रों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर कह रहा है कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। चीन जो है वो चावल गेहूं सब में अभी टॉप पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर कह रहा है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, दक्षिण का कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर कह रहा है भारत में आलू की फसल किसने शुरू की थी। तो भारत में आलू की फसल की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगालियों के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिब्राल्टर जलडमरू से होकर प्रवेश किया जा सकता है। तो जिब्राल्टर जलडमरू से होकर अटलांटिक महासागर में प्रवेश किया जा सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है। तो पारिस्थितिकी को संतुलित रखने के लिए विशाल वन क्षेत्र की आवश्यकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑर्थोपायरिनो से तात्पर्य है। ऑर्थोपायरिनो से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से सरकार का अस्थायी कर्ज, सरकार जो अस्थायी कर्ज लेता है आरबीआई से उसको ऑर्थोपायरिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर कह रहा है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किसको प्राथमिकता दी गई थी। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि को प्रधानता दी गई थी, ठीक है, दूसरे में उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। राज्यों के लिए तो बिक्री कर, राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत बिक्री कर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। तो बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना मुंगेर में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी। तो बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1903 में मढ़ौरा में की गई थी। कहाँ मढ़ौरा, सारण जिले के मढ़ौरा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है रीगा किस उद्योग के कारण प्रसिद्ध है। रीगा जगह किस उद्योग के कारण प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चीनी के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, रीगा चीनी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा बिहार के मुख्य रुग्ण उद्योग कौन से हैं। तो चीनी, कागज, जूट, ये सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर नकदी के लिए अनुमानित मांग का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो नकदी के लिए अनुमानित मांग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्याज दर द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है हाल के वर्षों में भारत में केंद्रीय सरकार के व्यय की सबसे बड़ी एकल मद कौन सी रही है। तो ब्याज का भुगतान, सर्वाधिक भारत के केंद्रीय सरकार व्यय की सबसे अधिक लागत किस पे खर्च करती है। तो ब्याज के भुगतान पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो हाथी दांत और चंदन उत्कीर्णन नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, चंदन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक। इससे सी आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो साक्षरता की दर सबसे कम कहाँ है? तो बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगली गधे के लिए जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में, कच्छ में। ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी है? तो इसमें से नकदी फसल रबड़। ऑप्शन सी हो जाएगा, रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अनियत तापी प्राणी है? कौन सी प्रणाली लिख दिया है, प्राणी होगा। ठीक है, प्राणी, अनियत तापी प्राणी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कछुआ। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्यवाद महत्व देता है, साम्यवाद महत्व देता है आर्थिक समता को, आर्थिक समानता को। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन या उन्मूलन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो संसद के पास। विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन और उन्मूलन, यानी जो विधान परिषद होता है उसका उन्मूलन और सृजन करने का अधिकार संसद को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 के तहत ये अभी तक भारत में नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? तो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी होगी तो वहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, लोकसभा के अध्यक्ष को केवल जब टाई पड़ता है तब मत देने का अधिकार होता है, यानी दोनों पक्षों का मत जब समान हो जाएगा तब लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो मैंने अभी बताया था, एक नंबर से कृषि और दूसरी पंचवर्षीय योजना से औद्योगिक विकास। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत से विदेश में नियुक्त की गई प्रथम महिला राजदूत थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन सी, विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के किस अंतरिक्ष यान में विस्फोट होने से कल्पना चावला एवं अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलंबिया। ऑप्शन सी, कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत। ऑप्शन बी हो जाएगा, ताप विद्युत का। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? तो कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद। ऑप्शन डी हो जाएगा, फिरोजाबाद। कौन सा जगह? फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो मथुरा में। तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मथुरा में। ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है सन 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37, हर्षचरित निम्न जिसमें हर्ष के जीवन का वर्णन किया गया है किसके द्वारा लिखा गया? तो बाणभट्ट। हर्षचरित किसने लिखा था? बाणभट्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, चचा और ससुर अलाउद्दीन खिलजी। 39, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। नेपोलियन कहाँ का था? ईरान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? तो यह अरस्तु के द्वारा कहा गया है कि मानव प्राकृतिक रूप से राजनीतिक प्राणी है, तो अरस्तु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, राजनीतिक समता पाई जाती है? तो राजनीतिक समता कहाँ पाई जाती है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार में राजनीतिक समता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, कह रहा है निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन सी हो जाएगा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, विभिन्न औद्योगिक फर्में निम्नलिखित में से किसके अधीन सजातीय माल का उत्पादन करती हैं? सजातीय माल का उत्पादन करती हैं? तो पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन डी, पूर्ण प्रतियोगिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है? कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सहकारी विपणन समितियां, सहकारी विपणन समितियां, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, सकल राष्ट्रीय उत्पाद धन का मापक है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद धन का मापक है, तो कौन हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम माल एवं सेवाओं का, ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम माल एवं सेवाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, सिद्धांततः दो देशों के बीच व्यापार किया जाता है? तो लागतों के में तुलनात्मक अंतरों के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा, लागतों में तुलनात्मक अंतरों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? यह भाव चित्रात्मक, ठीक है, तो सिंधु काल में इसके लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है और इसको भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो सबसे ज़्यादा भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं? अपने इंडिया में, यानी आंसर सी हो जाएगा, भारत। और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है प्रसिद्ध लोक नृत्य अंबाडी किस देश से संबंधित है? तो लोक नृत्य लंबाडी कहाँ से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से, लंबाडी नृत्य आंध्र प्रदेश से। तो दोस्तों यह था 50 क्वेश्चन का सेट अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।